असेंबली का आखिरी दिन और मेरे साथ हैं एमएलए इफ्तिखार अहमद बातचीत करने के लिए। जिस तरह से भाजपा के एमएलए ने कल एक बयान दिया, कहा कि 4 नहीं 8 लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे साथ हैं और एलओपी कहते हैं कुछ दिनों में सरकार गिरने वाली है क्योंकि ये लोगों के हित में काम नहीं कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह देखते हैं आप? कभी एलिगेशन लगते हैं भाजपा पे कि इनने वोट खरीदे और भाजपा कहती है कि इनके 7 से 8 लोग हमारे साथ टच में हैं। किस तरह देखते हैं इन चीज़ों को आप? देखिए, भाजपा का जो चरित्र है, भाजपा का चरित्र सिर्फ अनैतिकता की जो गतिविधियां हैं उनका करने का है। भाजपा का अगर 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो उन्होंने सिर्फ सरकारें गिराई हैं, उन्होंने प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया है, उन्होंने राजनीति को निचले स्तर पर लाया है। आप देखें, उन्होंने मध्य प्रदेश में चुनी हुई सरकार गिराई, उन्होंने महाराष्ट्र में चुनी हुई सरकार गिराई, गोवा में चुनी हुई सरकार गिराई, मणिपुर में चुनी हुई सरकार गिराई, कर्नाटका में चुनी हुई सरकार गिराई। उन्होंने हर जगह जितना भी करप्शन का मामला होता है, एमएलए खरीदने का मामला होता है, पावर का मिसयूज़ करने का मामला होता है, भाजपा उसमें माहिर है। और वही जो उन्होंने सीखा हुआ है अपने लीडरों से, वही वो यहाँ बोल रहे हैं। अगर क्रॉस वोटिंग की तो क्या जो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो वो प्रधानमंत्री की जी वो बात कहाँ है? इसका मतलब वो कहते हैं मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो यहाँ तो वो खिला भी रहे हैं और खा भी रहे हैं। एक राज्यसभा सीट के लिए उन्होंने क्रॉस वोटिंग करवाई, लोभ लालच दिया और एमएलए खरीदे और यहाँ से अपना एक राज्यसभा में भेजा। तो ये इनका चरित्र ही यही है कि सरकारें गिराना, एमएलए को डराना धमकाना, ऑफिशियल जो सरकारी संस्थान हैं उनका मिसयूज़ करना, उनको यूज़ करके पॉलिटिकल राइवलरीज, झूठे केस उनको डालना और उससे सरकार गिराना। लेकिन कल जिस तरह से उन्होंने अखबार लाए थे और कह रहे थे कि जो ये चीफ मिनिस्टर हैं, डिप्टी सीएम, वो इन्वॉल्व है पीडब्ल्यूडी के करप्शन में। आज उन्होंने कहा कि हम सीबीआई के पास गए हैं, इंक्वायरी कराएंगे, ये सरकार जो है करप्ट सरकार है। देखिए, ये मैंने उनके चरित्र पर और उनके इस बयान की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि अगर उनके पास कोई प्रूफ था तो वो हाउस के अंदर बात करते। वो मीडिया को क्यों एड्रेस करते हैं? उन्होंने मीडिया को क्यों एड्रेस किया? उन्होंने हाउस के अंदर तो कोई बात की नहीं। उन्होंने 0 आवर्स में ड्रामा किया और ड्रामा करने के बाद उन्होंने जाकर फिर हाउस नॉर्मल चलना शुरू हो गया। तो सीबीआई की क्या बात करते हैं? अगर सीबीआई की इंक्वायरी करनी है तो 7 साल जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन रही है उसमें जेजेएम पर सीबीआई इंक्वायरी करवा लो। तो ये जो बातें करनी सिर्फ मीडिया को एड्रेस करते हैं, हाउस के अंदर तो उन्होंने कोई बात की नहीं। हाउस के अंदर क्यों नहीं उन्होंने कोई इस तरह का मामला उठाया? और ये बातें करना कि हम इंक्वायरी करेंगे, हम ये करेंगे, तो किसने मना किया? इंक्वायरियाँ तो आप करते आए हो। सिर्फ एक्चुअल इंक्वायरी करो, फैक्ट के बेस पर इंक्वायरी करो ताकि सच्चाई सामने आए। ये मिसलीड मत करो, लोगों में भ्रम मत फैलाओ कि ये हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। जो भी हो वो फैक्ट पर होना चाहिए। और अगर उनको कोई ग्रीवेंसेस थे, हाउस के अंदर बात करते हैं। लेकिन साल का रिपोर्ट कार्ड आपसे मांग रहे हैं वो लोग, क्योंकि आप अलायंस का हिस्सा हैं, सरकार का हिस्सा हैं। साल में क्या किया उसका रिपोर्ट कार्ड बार बार मांगा गया। लास्ट असेंबली जम्मू में हुई, इस बार यहाँ असेंबली थी, आप रिपोर्ट कार्ड नहीं दे पाए कि साल में जो मैनिफेस्टो एनसी ने बनाया था वो पूरा नहीं कर पा रही है। देखिए, जो मैनिफेस्टो हमारा है वो 5 साल का है। जो उनके 10 साल के पाप हैं वो हम धो रहे हैं। 10 साल से जो मिसमैनेजमेंट उन्होंने की उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। अब उनको ठीक करने का काम हम कर रहे हैं। अगर वो डेली विजर्स की बात करते हैं तो एसपीओ किसके अंडर है? एसपीओ किसके अंडर है? होम के अंदर। और होम डिपार्टमेंट एलजी साहब के पास है, तो उनको पक्का कर दीजिए। क्यों नहीं किया 1 साल में? अगर वहाँ लद्दाख के अंदर, लद्दाख में अगर वो एसपीओ की सैलरी बढ़ा सकते हैं तो जम्मू कश्मीर के साथ क्यों नहीं बढ़ा सकते? वहाँ अगर वो स्टेटहुड की बात कर सकते हैं, उनकी जो लद्दाख एसोसिएशंस हैं, तो जम्मू कश्मीर में वो स्टेटहुड की बात क्यों नहीं कर सकते? एक काम मुझे बता दीजिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जो डिपार्टमेंट है उनमें कुछ हुआ हो। हमारी एक शुरुआत हुई है, हमने कमेटी कंस्टिट्यूट की, काफ़ी सारी चीज़ों पर काम शुरू हुए हैं। और मैं नहीं कहता, क्योंकि कोई भी जब काम होता है किसी सरकार को एक बेस बनाना पड़ता है। पहला साल हुआ। और जो बजट की बात है, पहले बजट क्या होता था? बजट बढ़ता था। जब से ये हमारी सरकार आई है इन्होंने दिल्ली से बजट कम कर दिया। तो ये क्या सरकार को काम करने दे रहे हैं? तो इसलिए ये सरकार के सपोर्ट में आए। अगर ये लोगों के हित की बात करते हैं, इन्होंने अंदर जम्मू बीजेपी के एक विधायक ने भी कोई मुद्दा नहीं उठाया। रोपवे का मुद्दा उठाया उन्होंने, वहाँ से तो उन्होंने वोट लिए। वहाँ का विधायक
बीजेपी का जीता हुआ है। वहाँ कितने हज़ार लोग वहाँ उनका रोज़ी रोटी का मसला आ गया, लेकिन क्या इन्होंने मुद्दा उठाया? फ्लड, कश्मीर जम्मू के अंदर फ्लड आया, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। क्या प्रधानमंत्री जी जम्मू आए? क्या कोई पैकेज का अनाउंसमेंट हुई? तो जब ये कौन से मुंह से ये रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं? रिपोर्ट कार्ड हम देंगे, हम चुने हुए नुमाइंदे हैं, हमें सरकार में है, आउटसाइड सपोर्ट है, सरकार काम कर रही है। हाँ, जहाँ सरकार डेविएट होगी वहाँ हम भी गिरेंगे, लेकिन अभी से अपने गिरेबान को तो देख नहीं रहे। हाँ, अगर इन्होंने एसपीओज को पक्का किया होता, उनकी सैलरीज बढ़ाई होती, तो फिर ये इनको सवाल करने का हक है। अगर इन्होंने जम्मू का कोई मुद्दा असेंबली के अंदर उठाया होता तो इनको बात करने का हक होता। इन्होंने ना तो कोई जनता का मुद्दा उठाया, और सिर्फ मीडिया और पोलराइज करना, कॉम्युनल माहौल क्रिएट करना, वही इनके काम है। डेवलपमेंट इनके बस का रोग ही नहीं, ना इन्होंने कभी की है। लेकिन जिस तरह से बिहार में इलेक्शन होने हैं अभी, और ये कहा जा रहा है कि बिहार के इलेक्शन जो है उन्हीं पे अगला फ्यूचर हम देख सकते हैं। अगर बिहार आप इलेक्शन जीते तो हो सकता है सेंटर में कोई बदलाव आए। क्या आपको लगता है बिहार में इस बार आप इलेक्शन जीतेंगे वहाँ पे? देखिए, बिहार में परिवर्तन की लहर है, और हम बिहार में महागठबंधन जीतेगा, और इनको भी पता चल जाएगा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आप सच्चाई को ज़्यादा देर तक दबा नहीं सकते, आप लोगों को ज़्यादा देर गुमराह नहीं कर सकते। और आप देखेंगे जिस दिन दिल्ली के अंदर हमारी सरकार आई, जिस दिन हमारी सरकार दिल्ली के अंदर आई, इनके भ्रष्टाचार के पोल खुलेंगे, और जो इन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस बनाया है, आप मुझे बताइए 70 साल में तो इन्होंने ऑफिस नहीं बना पाए, और हर जगह डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कैसे? इसका मतलब आप समझते हैं इसका मतलब। लेकिन ये कहते हैं कि एक एक जो इनका जो मंत्री है, जो एक एक जो इनका डिप्टी सीएम है, करप्ट होंगे तो जेल में जाएंगे। देखिए, करप्ट कोई भी होगा, तो क्या भाजपा के पास ऐसी मशीन है कि जो ये आरोप, जब तक वो विपक्ष में होता है तो वो भ्रष्टाचारी होता है, जब वो भाजपा ज्वाइन कर लेता है तो वो उसके सारे आरोप धुल जाते हैं। आपने अशोक चव्हाण जी को देखा महाराष्ट्र के अंदर, जब तक वो कांग्रेस में थे तो वो भ्रष्टाचारी थे, अदर्स स्कैम में उनका नाम चलता था। जिस दिन से बीजेपी में गए हैं वो पाक हो गए हैं, वो बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। भाजपा के पास पता नहीं कौन सी ऐसी वॉशिंग मशीन है कि जिसमें जैसा ही बीजेपी ज्वाइन करो तो वो भ्रष्टाचारी भी नहीं रहता, वो देशद्रोही भी नहीं रहता, लेकिन जब तक वो अपोजिशन में है तब तक वो भ्रष्टाचारी भी है, देशद्रोही भी है। तो ये जो है, ये सेलेक्टिव टारगेटिंग जो होती है, ये ख़तरनाक है, ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपने परसों बयान दिया, कहा कि जब सरकार बदलेगी इनके एक एक जो नेता हैं उनको जेल में डालेंगे। नहीं, देखिए, मैंने ये कहा था कि ये जो पीएसए जो लगा, देखिए, एक चुने हुए एमएलएस पे पीएसए, क्या ये सही है? अगर हम बदले की भावना से काम करेंगे तो फिर तो कल दूसरी सरकार बदलेगी। जमहूरियत है ना, यहाँ राजीव जी की सरकार रही, 432 एमएलए, 31 एमपी रहे। यहाँ इंदिरा जी ने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की। अगर हम बदले की भावना से काम करेंगे, अगर हम अपने विरोधियों को उठा के जेलों में बंद करेंगे, तो कल जब दूसरी सरकार बदलेगी तो फिर वो आपका नंबर भी आएगा। इसलिए मैं कहता हूँ, राजनीति में न्यूनतम स्तर होना चाहिए, न्यूनतम एक बेसिक वैल्यूज़, इथिक्स होनी चाहिए, और बदले की भावना से नहीं। हम बदलाव की राजनीति करने आए हैं, बदले की राजनीति नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ थे एमएलए इफ्तिकार अहमद, बातचीत करने के लिए। असेंबली का आखिरी दिन था, और क्या कुछ कहा, क्या बातचीत की, क्या आपको लगता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।